गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। आइए यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 की आने वाली मूवमेंट कैसे हो सकती है, हमने आज के लिए क्या प्लानिंग की थी और आने वाले कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। इस मार्केट की मूवमेंट के साथ हम अपने ब्रेन को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पैसे के साथ कम रिस्क लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कशन किया था। चार्ट देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमने डिस्कशन किया था कि पहले तो मैं याद दिला दूँ कि हमने ये डिस्कशन किया था कि हम मेनली रिवर्सल के ट्रेड में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से है और मार्केट ऊपर जाने लग जाता है किसी कारण से, और यहाँ कहीं अगर मुझे रिजेक्शन दिखता है तो पहला टारगेट ये 26,000 का और दूसरा टारगेट हमारा 920 के आसपास था, और नीचे का और भी हमारे टारगेट थे, बट वो तो पूरा नहीं हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि फिर इसने डायरेक्टली यहाँ ओपनिंग करी, फ्लैट ओपनिंग करी अप्रोक्सीमेटली, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे थी और 26,000 को नीचे की ओर ब्रेक किया। मार्केट ने 26,000 को ब्रेक किया और इमीडिएटली विद इन नो टाइम इट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद वो थोड़ी देर तक नीचे और भी गया। बट आप अगर चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नोटिफिकेशन आया होगा। मैं अक्सर क्या है कि शॉर्ट्स वगैरह कम ही डालता हूँ, बट जहाँ इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, जहाँ इम्पॉर्टेंट होता है वहीं मेरे को शॉर्ट डाल के, और लाइव मार्केट में मैंने पहली बार आज वीडियो बनाया। मुझे लगा कि नहीं, देखिए ऐसी जगह पे मार्केट पहुंच गया है और अपने अनुभव से जहाँ मैं लोगों को बचा सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जहाँ में लोग फंस जाएंगे वहाँ वेट कर रहे होंगे कि मार्केट और ना जाने इतनी तेज़ी से गिरी है तो और कितना गिर जाएगी और यहाँ ट्रैप हो सकते हैं। तो मैंने डेफिनेटली जब ये कैंडल बन रही थी यहीं यहीं कहीं मैंने आपको एक शॉट बनाया था लेस देन 1 मिनट का। आप इमेजिन कीजिए, मैंने 1 मिनट का एक छोटा सा शॉट बनाया और आपको कहा कि जो भी क्वांटिटी है उसमें से आप कुछ तो बुक कर ही लीजिए। मान लीजिए कि आपने 10 लॉट्स में आपने एंट्री की है, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 10 लॉट्स में आपने एंट्री की है, तो यहाँ आप हाफ़ क्वांटिटी तो बुक कर ही लीजिए। हाफ़ क्वांटिटी देखिए, फिर उसके बाद क्या होगा कि एक ये वाली कैंडल आई, हाफ़ क्वांटिटी को आपने बुक किया, और उसके बाद जो है ये कैंडल आई, आपको कुछ और फ़ायदा दिखा, आपने कुछ और बुक कर लिया। इस तरह से आप जब आपका फर्स्ट टारगेट आ गया बहुत क्लियरली, तो आप कुछ तो क्वांटिटी अपनी बुक कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें बैठे रहिए, आपका कुछ डिके होगा, कुछ आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, पर आपने हाफ़ क्वांटिटी बुक कर ली है तो लॉस का तो कोई मतलब है ही नहीं, लॉस का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता, बट आपने कुछ प्रॉफिट को बुक कर लिया है, तो इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। प्रॉफिट आपका ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो फिर क्या करना है, अब यहाँ कहीं आप मान लीजिए कि एग्जिट हो गए। अब आपने देखा कि ये ऊपर जाने लगी है तो आप एग्जिट हो गए, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे ही टिक करेंगे, आपका दिन सेव हो जाएगा, एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ ऐसा होने की संभावना है। और उसके बाद से तो आप देखिए कि हुआ क्या, पूरे दिन भर मार्केट ऊपर नीचे करती रही, और लास्ट में इस रेंज को जब मार्केट ने ऊपर की ओर तोड़ा तो एक छोटा सा मूव दिया है विच वॉज अप्रोक्सीमेटली इट टच्ड अराउंड 26,000 को टच किया। तो पूरे दिन भर में देखिए क्या है, जब मैंने जब आपको एक मैसेज दिया, एक शॉर्ट के थ्रू, एक छोटे वीडियो के थ्रू मैसेज दिया, उसके बाद से ये छोटी छोटी मूवमेंट, 100 सुनार की, एक लोहार की, आपने सुना होगा, 100 सुनार की और एक लोहार की। अब इन बातों को हल्के में ले सकते हैं, पर ये हल्के लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 100 सुनार की, एक लोहार की, पर अगर आपने एक लोहार की, आपने इस चोट को अपने अपने हिसाब से आपने ले लिया, ये वार आपने कर दिया, अगर एक लोहार वाला आपने वार लगा दिया, तो फिर आपको ये छोटे छोटे मूवमेंट इन सब को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि चलो ठीक है यार, आज का तो मेरा हो गया, अब मैं मार्केट के साथ ऐसे पीछे नहीं पड़ा रहूँगा और संयम से काम लूँगा, अब कल देखते हैं। जिसने ये एटीट्यूड सीख लिया कि चलो अब कल देखते हैं, याद रखिएगा, कल देखते हैं, जिसने ये एटीट्यूड रख लिया वो समझिए मार्केट में कामयाब हो सकता है। जो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे सब कुछ आज ही करना है, आज ही, जिसने ये सोचा कि नहीं दिस इज़ द लास्ट डे, मैं आपको याद दिला दूँ, मार्केट यहाँ बहुत लंबे समय से है,
मार्केट यहीं रहेगी, ऐसी ही रहेगी, हम और आप चले जाएंगे, मार्केट हमेशा ऐसी ही रहेगी। बाकी सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि एक्चुअली परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, पर मार्केट यहीं पे रहेगी और हम लोग सब चले जाएंगे। तो आप याद रखिए, हमेशा अपने मन में ये मन में ठान के रखिए कि जैसे ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, अब कल देखते हैं, अच्छा लॉस हो जाए, चलिए ठीक है कल देखते हैं, कल फिर आएगा। हम हमेशा बोलते हैं ना नॉर्मल लाइफ में कि कल कभी नहीं आता, ऐसा मत सोचिए, मार्केट में ऐसा नहीं होता, कल आएगा और कल पर छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। आज ही आप सब कुछ करना चाहेंगे तो आज क्या करेंगे आप, आज सिर्फ लॉस ही करेंगे, जो आपने प्रॉफिट किया होगा उसे लॉस में आप कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए मार्केट में ऐसा सोचना ज़्यादा बेहतर है कि चलो कल आते हैं, कल देखते हैं। तो चलिए हम कल की ही तैयारी करते हैं। अब कल की तैयारी में क्या करना होगा, पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 बात, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। क्या करना है, अब तक तो आप रट चुके होंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी, पहली बात, एक्सपायरी वाले ट्रेड अवॉइड करने हैं। अगर अवॉइड ना हो तो क्या करना है, जिनको शुरुआत में ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाए उनको नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में स्विच करना है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है, चल रही है आपको, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, और इस पॉलिसी का जो आउटकम है वो आएगा 5 दिसंबर को। कब आएगा, 5 दिसंबर को मीटिंग का आउटकम आएगा। तो ये मान के चलिए कि सेंसेक्स पे एक्सपायरी की वजह से और आने वाली आरबीआई पॉलिसी मीटिंग के आउटकम की वजह से 4 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है। तो आपको लॉट साइज कम करने हैं, और जब आपको लगे कि डायरेक्शनल ट्रेड मिल रहा है उसी समय आपको ट्रेड करना है, फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स को डेफिनेटली कम करना है आपको। इस वॉलेटिलिटी में इन 2 दिनों के लिए सोच लीजिए कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल लिमिटेड लेने हैं। जो ट्रेड आपको श्योर शॉर्ट लगे वही लेना है। तो वो क्या हो सकते हैं, डिस्कस करते हैं। ऊपर की ओर के लिए ये जो अभी लास्ट में एक छोटा सा मूव आया है, इससे आप ज़्यादा भ्रमित ना हो। ऊपर की ट्रेड के लिए एटलीस्ट 26,050 को क्रॉस होने दीजिए, एटलीस्ट। इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, 26,050 को क्रॉस होने दीजिए। छोटे छोटे मूव मिलेंगे 26,100, और उसके बाद आपको मिल सकता है मूव 26,160 तक का। ये छोटे छोटे मूव है, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने कहाँ की बात की, 26,050 से लेके 26,160 तक, मतलब हम 100 पॉइंट की गुहार लगा रहे हैं। अगर 100 पॉइंट मिल गए कल देखेंगे, उसके बाद कल देखेंगे। उसके ऊपर का भी मूव आ सकता है क्या, डेफिनेटली आ सकता है, पर कल के दिन के लिए मान लीजिए अगर ऊपर की तरफ मूव आने लग जाता है और 160 के भी ऊपर जाने लग जाता है, तब समझिए कि एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि इसको डायरेक्टली और भी आपको 70 to 80 पॉइंट्स दिला सकता है। ठीक है, वो ठीक ही ठाक लगा हुआ है पहले से। नीचे के मूव के लिए क्या, नीचे के मूव के लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा अगर कम से कम भी हम सोचें तो हमें 930 के नीचे ही एक्टिवेट होना है, उससे पहले हमें एक्टिवेट नहीं होना है। उससे पहले सिर्फ इंतज़ार करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है। 930 के नीचे अगर मार्केट जाने लग जाता है, ये आप थोड़ा सा नीचे और समझ लीजिए, 920 के नीचे अगर मार्केट जाने लग जाता है तो फिर कुछ नीचे का मूव आ सकता है। एटलीस्ट 920 तक के लिए आप वेट कीजिए। 920 अगर टूटता है तो फिर नीचे का मूव आ सकता है, कहाँ तक, 860 और उसके बाद 800 तक का मूव आ सकता है कल के कल में, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन। तो ये हो गए अपने लेवल्स। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है ये मैंने आपको बता दिया है, और बहुत ही सीधे तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से आपको समझाया है कि मार्केट में क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस तरीके से कम रिस्क के साथ आप अपने पैसे को बचाते हुए मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, शॉर्ट्स भी अच्छे लग रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। कई बार अब मैं लाइव मार्केट में भी शॉर्ट्स बनाकर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी दे दिया करूँगा। धन्यवाद।